रिसेंटली जो ट्रेलर लॉन्च का इवेंट था, जीत सर बेसिकली थे ट्रेलर लॉन्च के इवेंट में। आई गेस आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जीत सर एक मुस्टैच, वो एक मूछ, बेसिकली ही स्पोर्टिंग अ मुस्टैच मुस्टैच लुक। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी स्पेकुलेशन है कि क्या वो शोत्रु 2 को लेके वापस आ रहे हैं, जो बेसिकली आई गेस 2014-15 की No, जो फिल्म थी, 2011 11 की आई गेस, की बहुत शायद पहले वो की फिल्म फिल्म थी। थी। And जो बेसिकली इट इज एन ऑफिशियल और अनऑफिशियल, आई डोंट नो, एक ऑफिशियल रीमेक थी फॉर सिंघम, यस जो साउथ में पहले बनी थी। यस, और और हो सकता है गाइस कि यहाँ पे शत्रु 2 का यहाँ पे कुछ काम चल कोई रहा हो। काम चल रहा हो, मे बी ही इज वर्किंग ऑन दैट, और बहुत जल्दी उसका भी अपडेट मिले। बट एनीवे, वी एज वी नो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की एक ब्रेक थ्रू फिल्म है, हम कह सकते हैं, विच जीत सर एंड हिज प्रोडक्शन हाउस आर बेसिकली इन्वेस्टिंग देयर एफर्ट्स, और वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर बूमरैंग। इसका टीजर निकला था गाइस, टीजर के ऊपर हमारा रिएक्शन जो था वो और आपने अपना अपना प्यार आपने शेयर किया था, हमारा रिएक्शन ऑनेस्ट रिएक्शन दिया था वहाँ पे। मिक्स रिएक्शन था। पर अब ट्रेलर की बारी है। हमने टीजर रिएक्शन में बताया भी था कि ये सिर्फ एक टीजर है, ट्रेलर देख के हमें पता चलेगा कि फिल्म किस तरह से बनी है। हाई होप्स, फिंगर्स आर क्रॉस्ड। यस गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स रिएक्ट ऑन द ट्रेलर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर जाइए हमारे चैनल को पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को जाके ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, So enjoy the reaction. राइट, So without wasting any moment, let's react. Magical life. What is the price? Less than your life. Uncle, watch out! সমর সেন Brilliant brain. আমার মানি চাই না, মান চাই স্যার। সাদে বলি পাগলা। আমি তোর আবার বিয়ে দেব। काफी अच्छा देखने में। সমরে নেমে সমর হারতে শেখেনি। এত বড় কামড়ের উপর আমি কাকু বলে ডাকবে? কোথায় থাকছো কাকু? তুমি বুঝবে না মা। তোমার দেখে না কিরকম মনে হচ্ছে তারটা একটু কাটা। বাবা আমি শ্বশুর, আমি করে উঠবো না। বাবা তুলে কোনো কথা নয়, বাবা তুলে কোনো কথা নয়। বলে পুরো শ্বশুর দোলে। বৌমা, না বৌমা, touch me, Anu, touch me. তুমি ওকে সাহায্য দাও। বৌদি গো, ফুল এমার্জেন্সি কেস। এই বাড়িতে কোনো মেয়ে ছেলে এন্ট্রি দিয়েছে। নিশা কোথায়? নিশা কে? কিসের বোন নিশা? 25 বছর পর হঠাৎ করে উদয় হলো কোথা থেকে? সে তোর বাবাই বলতে পারবে। নিশা হচ্ছে আমার শ্বশুরের অবৈধ সন্তান। একটি থাপ্পড়ে সাপড়ে দাঁত ফেলা দেবো তোমার। ওকে, ও লাভলি। তোমার চার্জ হচ্ছিল? না না, চার্জ দিচ্ছিল। ওর বাংলাটা ঠিক আসে না। এসব কি উল্টো পাল্টা লোড করেছেন? নিজেকে আপনার বউ ভাবছে। আমি বউ ভাবছি? আমি বউ না। ঠিক আমি এর মতো নিশা তো ইশাও তো, আমি চললাম। এ তো পুরো বুমেরাং হয়ে গেল। বউ কে যে কার মেয়ে, কে যে কার বোন, আমি তো শালা কিছুই বুঝতে পারছি না। এই বয়সেও ছুটছে দেখো, যেন বন্দে ভারত। ঢিল মেরে থামিয়ে দিই। ওর শ্বশুরের অবৈধ সন্তান, ওর সন্তান কি করে হয়? আমি কি করে বলবো? উপসি। মা, কেন আমাদের একজন সুপারম্যান বা স্পাইডারম্যান নেই? Oh. What's that? ये भी कोई रोबोट है क्या? Wow. सो गाइज वी रिएक्टेड ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर बूमरैंग। जी हाँ, इसके ट्रेलर में, अगर इसके ट्रेलर के बारे में बात करें, यहाँ पे मैं कंटेंट को या फिर मेकर्स को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोगों का ये मिसकंसेप्शन थोड़ा ज्यादा था। इट इज नॉट एन एंटायर साई-फाई फिल्म, जैसे हम लोगों को पता है कि इट इज बेसिकली, इसका जो मेन जो एस्पेक्ट है, जो मेन थीम है, दैट इज कॉमेडी, Yes. जिसके ऊपर पे साई-फाई को यूटिलाइज किया गया है। बिकॉज
एंटायर फिल्म इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अ रोबोट और एक साइंटिस्ट। जो इसके थीम के बारे में अगर हम बात करें, अलोंग विद कॉमेडी, इसके डायलॉग्स बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। आप जो बेसिकली जो बंगाली भाषा से रिलेट नहीं करते हैं उनको, जैसे मैं अगर कोई तमिल फिल्म देख रहा हूँ तो उनके रीजन में उस एक स्पेसिफिक डायलॉग का मीनिंग क्या है ना, उसका पन क्या है, वो मैं तभी समझ पाऊंगा जब अगर मैं तमिल लैंग्वेज जानता हूँ। और पॉलिटिकल कुछ चीजें हैं जो ट्रेंड पे चलती है, तो उसे यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है। बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, बहुत और पन इंटेंडेड वर्ड्स हैं। सो बहुत बढ़िया है, बहुत वो ये काफी अच्छा है, क्योंकि जब फैमिली एंटरटेनर फिल्म आप बना रहे हो तो आपको इस तरह के डायलॉग काफी जरूरी है, स्पेशली कॉमेडी फिल्म है। और बेसिकली अगर जीत सर के फिल्म के बारे में बात करें, यहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है। जीत सर के रिलीजेस के बारे में अगर बात करें, जीत और देव सर के बारे में, उनके अगर रिलीजेस के बारे में बात करें, तो एनी रिलीज which is being done by Dev and Jeet, it is basically celebration in West Bengal. And और दूसरे राज्यों में भी जो कनेक्टेड हैं, you know, ओडिशा, आसाम, और दूसरे और जगहें हैं जहाँ पे ये बहुत ज्यादा उनका बोलबाला है। और ये काम यहाँ पे बहुत लॉयल फैंस है। मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों का जो फिल्मोग्राफी है गाइस, ये काफी रोलर कोस्टर राइड जैसा है, काफी ऊपर नीचे हुई हैं, और बहुत सारी फिल्में अच्छी भी चली हैं, बहुत सारी फिल्में ऐसी भी हुई हैं जो काम नहीं किया। पर यहाँ पे जो फैन बेस है गाइस, वो आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पे जिस तरह से सपोर्ट करते हैं अपने सुपरस्टार को, ये काफी अलग बात है। नाउ देयर इज अ पॉइंट, एक पॉइंट है यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस फिल्म के बारे में बात करें, यू नो, अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट, अगर जैसे ये साइंस फिक्शन फिल्म, एंटायरली साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, बट इट हैज गॉट a lot of hint of comedy, to be very honest. Now coming to the aspect of this film, इसके कैमरा वर्क में I am sure that the camera work or rather the cinematography is not that up to mark. मुझे बहुत जगह पे ऐसा लगा कि और बेहतर हो सकता था, बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता था, क्योंकि एक प्रोडक्शन लेवल इस फिल्म का बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा किया गया है। यू नो, जीत हिमसेल्फ इज क्वाइट एन एक्सपेंसिव एक्टर, हालांकि वो खुद ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, लेकिन उसके बावजूद इसके कंटेंट के बारे में अगर बात करें, इट इज रिलेटेड टू VFX, इट इज रिलेटेड टू साइंस, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इनटू इट। तो मुझे इस फिल्म का जो भी सिनेमाटोग्राफी है उतना पसंद नहीं आया। आई हैव टू बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट। ऑनेस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन डिजाइन, उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन डिजाइन भी बहुत ज्यादा, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको शार्प चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, यू नो, व्हिच इज वेरी क्लीन एंड नीट, दैट वो जो रियल जो एसेंस होता है ना, उसको निकाल फेंकती है। और यहाँ पे बहुत बेसिक सी चीजें हमें हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये 2024 है गाइस, और इस वक्त हमें कुछ ऐसे प्रोडक्शन डिजाइनिंग चाहिए जो मुझे नहीं लगता कि इससे पहले टॉलीवुड ने कभी की नहीं है। कई ऐसी भी फिल्में हैं जो प्रोडक्शन लेवल अगर देखें तो काफी वहाँ पे ऑथेंटिसिटी निखर के आती है। फॉर एग्जांपल अगर मिर्जा के बारे में बात करें, मिर्जा का प्रोडक्शन जो लेवल था, उसका सिनेमाटोग्राफी जो था, मुझे बहुत पसंद आया। और यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पे जो आपको देख के लगता है कि नहीं, यहाँ पे कोई सेट पे या फिर कुछ ऐसी जगहों पे शूट हो रहा है जो वो रियल नहीं है। राइट। तो ये आपको अगर सेट है तो सेट जैसा लग रहा है। ज्यादा यहाँ पे हम वहाँ पे ज्यादा हम घुसने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक थॉट है, वही हम शेयर कर रहे हैं। आई थिंक ये हम लोग यही सोचते हैं, वी थिंक दैट इट शुड बी, यू नो, इट शुड बी बेटर बाय नाउ। तो अगर ये प्रोडक्शन हाउस थोड़ा सा अगर इस चीज को थोड़ा फोकस करे, सो आई एम श्योर दैट इट any of the upcoming releases will get much better. यहाँ पे एक चीज गाइस, यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि हम सभी ने जब इसका टीजर देखा था इस फिल्म का, तो हम सभी ने या फिर इंटरनेट में बहुत लोगों ने, मैंने भी, यहाँ तक कि हम दोनों ने कहा था कि यहाँ पे कुछ फील यहाँ पे आ रही है। एक तो 2010 में जो एक फिल्म निकली थी रजनीकांत सर की रिपोर्ट, और पिछले साल या फिर इस साल रावण का भी एक छोटा सा एक और इस साल में जो शाहिद कपूर की एक फिल्म निकली, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, तो उसका भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस लग रहा है। बहुत लोगों ने ये कहा है कि शाहिद कपूर की फिल्म तो बहुत बाद में जाके बनी, ये तो पहले से प्लान थी, या फिर अदर वे राउंड। पर यहाँ पे इसका एक यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमें इस टीम ने दिया है, और इस ट्रेलर में ही हमें बताया गया है कि ये फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो स्टोरी है वो एक प्ले के ऊपर बेस्ड है, व्हिच इज पूनो राय रूबी राय। वो एक बंगाली प्ले है, उसी के ऊपर इस फिल्म को बेस करके बनाया गया है। बट मुझे अभी तक हम लोगों ने इसका कोई म्यूजिक तो सुना नहीं है। आई डोंट नो कि कोई म्यूजिक लॉन्च हुआ है या नहीं, या फिर हम लोगों ने नोटिस नहीं किया है। नहीं, एक गाना रिसेंटली रिलीज हुआ था। तो इसके कोरियोग्राफर में है बिग बॉलीवुड नेम है यहाँ पे गाइस, दैट इज बॉस्को सीजर इज बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ द कोरियोग्राफी आउट हियर। और अपार्ट फ्रॉम दैट, इस फिल्म के कंटेंट में, कॉमेडी में और दूसरे जो एक्टर्स हैं,
these guys are big names. हाँ, यहाँ पे बहुत उम्दा परफॉर्मेंस के actor। बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे लीड तो जीत सर ही है यहाँ पे, पर यहाँ पे लीड जो कैरेक्टर है जिसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, रुक्मिणी मैत्रा, वो उनके यहाँ पे, ऊपर काफी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे डबल रोल यहाँ पे वो प्ले कर रही हैं। Right. एक और वो जो सेकंड जो रोल है विद द रोल ऑफ अ रोबोट, Yeah. दैट इज टफ। टफ एंड और यहाँ ये पे पहले अब करना, उसको अटेंड करना, इट्स अ बिग, यू नो, इट्स अ बिग अप्रिसिएशन फ्रॉम आवर एंड, यू नो, दैट्स अ कमेंडेबल जॉब। या कमेंडेबल जॉब। लेकिन यहाँ पे एक चीज है गाइस, मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे उनका जो इम्पर्सनेशन है एज अ रोबोट, कुछ कुछ जगहों पे जो कॉमेडी जिस तरह से वो कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि आपको देख के मतलब पेट दर्द करेगा, इतना कॉमेडी वहाँ पे नहीं है। इट इज ओके, ओके, इट इज सो इट इज Yeah. नॉट दैट फनी। पर यहाँ पे बात ये होती है कि क्या ऑडियंस इस फिल्म को एक्सेप्ट करेगी, क्या एज अ फैमिली एंटरटेनर उनको पसंद आएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे पसंद आएगा, Right. क्योंकि अगर बॉलीवुड की तरह अगर टॉलीवुड को भी देखें तो 2-3 सालों में बहुत सारी एक्शन फिल्में, बहुत सारी फिल्में ऐसे निकली है, पर यहाँ पे एंटरटेनर फिल्में जो कॉमेडी है, और टॉलीवुड की बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म है ऐसे जो साईफाई कॉमेडी फिल्म है, तो Right. यहाँ पे काम तो करेगी गाइस, काम इसका ये फिल्म होगा। चल जाएगी बहुत बढ़िया, लेकिन Yeah. टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर इस फिल्म के ज्यादा जो भी focus मेकर्स है नहीं उसको करना। थोड़ा फोकस करना Yeah. चाहिए था। Yes. बिकॉज इट इज 2024 एंड इट इज इंडीड, हम लोग नेगेटिव वे में नहीं देख रहे, बट बंगाली फिल्म इंडस्ट्री इज ग्रोइंग ग्रेजुअली। एंड एक फिल्म जो होती है गाइस, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों ही बताना पड़ता है। दोनों बताना आप पड़ता है। ब्लाइंडली होके जस्ट बिकॉज यू आर फैन, और ब्लाइंडली जस्ट बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम योर इंडस्ट्री, आपको एज अ व्यूअर बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए था And, और आपको क्या नहीं मिला। एक रेस्पॉन्सिबल व्यूअर ऑडियंस ये काम अगर करे तो काफी अच्छा है, क्योंकि मेकर्स को भी समझ में आएगा कि Right. वो वहाँ पे क्या गलती कर अगली रहे बार और क्या वो फिक्स कर सकते हैं। Yes, सो guys. बी सपोर्टिव एज एन ऑडियंस। सो गाइस, इसके कास्ट एंड क्रू के बारे में तो बात करना बनता ही है, बिकॉज ये कमेंडेबल एक काम था, यू नो, आप एक फिल्म को कलेक्टिवली एक साथ मिलकर आपको उसको हिट बनाना है। इट्स नॉट ओनली द मैजिक ऑफ जीत सर बट ऑल्सो द अदर एक्टर्स व्हिच मेक इट, यू नो, अ टीम वर्क, और जो कॉमेडी में बहुत कुछ निखर के आया है, बहुत बड़े बड़े नाम है यहाँ पे। Yeah. सो अपार्ट फ्रॉम जीत सर वी हैव रुक्मिणी मैत्रा, एज वी ऑल नो, देव चंद्रिमा, सिंह रॉय, श्यामल चक्रवर्ती, विश्वनाथ बासु, बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े actor, बहुत अच्छे। स्टुपेंडस एक्टर, या and Ambarish Bhattacharya, he is another great name. यस, Rajatawa Datto, वाओ, big name. These Big are name. big name in Bengali Kharaj film Mukherjee, industry. Rajatawa Kharaj Datto. Mukherjee, and then we have Saurav Das, and last but not the least, Ayesha Bhattacharya. वाह, So we have these people in this film. और बहुत ही जल्द 7 जून को ये फिल्म आपके नजदीकी सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है इन वेस्ट बंगाल, और दूसरे राज्यों में भी। आई एम श्योर दे आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट मोर स्क्रीन्स। या तो और जरूर जिस तरह जाके से फिल्म को जिस तरह देखिएगा। से चेंगिस को मुंबई में जाके बॉलीवुड में रिलीज किया गया था, मुझे लगता है कि इस फिल्म को भी शायद ऐसा कुछ एंड प्लान आई थिंक इट इज टाइम, जो जीत को बहुत लोग जानते हैं, जीत सर को Yeah. बहुत लोग जानते हैं, मुंबई Yes. में पहचानते हैं। स्वयं अमिताभ बच्चन सर ही उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, Yeah. तो उनको उनके काम को सराहते हैं। सो आई एम श्योर ही इज गॉट द ग्रेट बेनिफिट और आउट मुझे हियर। लगता है कि इसका एक हिंदी ट्रेलर भी आने वाला है बहुत जल्द, मुझे आ ऐसा जाए लग तो रहा है। बढ़िया है, बढ़िया है। फॉर द इंडियन ऑडियंस। और इसके क्रू के बारे में जरा सा बात कर लेते हैं। सो दिस फिल्म हैज बीन डायरेक्टेड बाय शोभी कुंडू, प्रोड्यूस किया जीत सर ने, गोपाल बदनानी एंड अमित जुमरानी, और इसकी स्टोरी को लिखा गया है जीत सत्राग्नि ने, और स्क्रीन प्ले में है सुगाता सिन्हा, शोभिक कुंडू एंड सलीम। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, आई वुड एक्सपेक्ट सम बेटर वर्क सर, लेकिन जो भी है आपने बहुत बढ़िया काम किया है, इट्स कमेंडेबल, इट इज गुड, Yeah, yeah. बट वी एक्सपेक्ट समथिंग मच मोर बेटर देन दिस। DOP has been done by Manas Ganguly sir, yeah. and editing by Sujay Datta Roy, choreography by Bosco Caesar, VFX supervisor is Nikhil Kodru, and the VFX organization, the VFX company, and that is by Max Studios. Okay, Okay. right. So music के बारे में हमने बोल दिया है। Background music is done by Sanjay Salil Chaudhary, and the music is done by Ninayan Chatterjee. So we are expecting some good music out here. Art direction में है Anando Adho. Adho. So fine. This is a good interesting cast and crew. 7 तारीख को वेट करते देखते कि इसका बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट क्या होता है। Yes. हम भी ये देखना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पे जो जीत सर के पागल फैंस हैं, पागल crazy fan हैं, फैंस हैं। yeah. सो गाइज, एकजुट हो जाइए। 7 तारीख को आपके सुपरस्टार और आपके फेवरेट, हमारे फेवरेट जीत सर की फिल्म रिलीज होने वाली है। डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट मूवी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, Yes, guys. लाइक आवर कंटेंट, शेयर योर थॉट्स इन आवर कमेंट सेक्शन, और जरूर जाइए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स में आके आप हमसे रूबरू हो सकते हैं, अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ ऑलवेज कनेक्टेड रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए, हमें अपने थॉट्स शेयर कीजिए। Yes, guys, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। Until then the reaction is says जय हिंद।